नहीं लग रहा था कि हम किसी पॉलिटिशियन से बात कर रहे हैं। सर का नेचर बड़ा कूल और बड़े हम्बल बिहेव कर रहे थे। उन्होंने अपने पिताजी का भी जिक्र करा कि कैसे उनके पिताजी ने उन पे कभी दबाव नहीं डाला राजीव गांधी जी ने, बट उनको हमेशा प्रेरित ही करा है। अपने बारे में ये बताया जैसे डाउनफॉल उन्होंने इतने देखे, उसके बाद भी हाउ ही इज मोटिवेटेड। यह है दिल्ली का मुखर्जी नगर। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों की एक ऐसी दुनिया जहां हर गली नुक्कड़ पर एक सपना है। उन्हीं सपनों को देखने वाले छात्रों से आज राहुल गांधी अचानक मिलने पहुंच गए। छात्रों के बीच राहुल गांधी का क्रेज भी देखने को मिला। राहुल दरअसल यूपीएससी एसएससी की तैयारी कर रहे छात्रों से भारतीय शिक्षा के बारे में बात करने लगे, तो कुछ हंसी मजाक भी हुआ और चाय पर चर्चा भी हुई। बताया गया कि राहुल के साथ प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा भी वहां मौजूद थे। बता दें कि 28 मई को यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। छात्रों में एग्जाम से पहले एंजाइटी होती है। इसी बीच राहुल यहां पहुंचे। दिल्ली का मुखर्जी नगर आपको बता दें ऐसे ही छात्रों का हब माना जाता है, जो सरकारी एग्जाम देना चाहते हैं, अफसर बनना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं। छात्रों से उन्होंने सवाल पूछे और कुछ अपने एक्सपीरियंसेस भी राहुल ने साझा किए। और सर से ये पूछा था कि हमारी एजुकेशन में और फॉरेन एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। तो सर ने बताया था कि वहाँ पे बच्चों को पूछने दिया जाता है क्वेश्चन, मीन्स उनके मन में जो भी क्वेश्चन होते हैं, क्वेरीज होती हैं, उनको वहाँ पे पूरा सोल्व किया जाता है। और यहाँ पे बच्चे को दबा दिया जाता है, बस गिनी चुनी चीजों के बारे में ही बताया जाता है। और ये कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, और मतलब जो पावर है वो गिने चुने लोगों के मतलब सीमित हो रही है। मीन्स जो बड़े बड़े लोग हैं ना, सिर्फ वही 15-20 लोग ही पूरे देश को चलाते हैं। तो सर ने बहुत कुछ बताया था, और मतलब सर से मिलके ऐसा नहीं लग रहा था कि हम किसी पॉलिटिशियन से बात कर रहे हैं। सर का नेचर बड़ा कूल और बड़े हम्बल बिहेव कर रहे थे। अपने बारे में जैसे अब वो अपने बारे में ये बताया जैसे डाउनफॉल उन्होंने इतने देखे, उसके बाद भी हाउ ही इज मोटिवेटेड। उसमें उन्होंने बोला कि वन शुड हैव क्लैरिटी, और अगर किसी को अच्छा ब्यूरोक्रेट बनना है, जैसे किसी ने सवाल किया था कि किसी को अच्छा ब्यूरोक्रेट बनना है तो क्या होना चाहिए, तो उसमें उन्होंने कहा था कि क्लैरिटी होनी चाहिए। गुड ब्यूरोक्रेट वो बन सकता है जिसको पता है कि क्या नहीं करना है। एंड आई थिंक दैट्स अ गुड आंसर। हमने भी कुछ अपने प्रश्न उनके सामने रखे, जैसे कि उनका कैसे एक्सपीरियंस, उनका अनुभव कैसे रहा है भारत छोड़ो यात्रा में, यहाँ फिर उनकी पढ़ाई में क्या चीज़ें कैसी रही हैं। उन्होंने अपने बारे में बताया, उनका पॉलिटिकल जैसी जर्नी रही है, उन्होंने जो भी फेलियर देखे हैं उसके बारे में बताया, हमें कैसे मोटिवेटेड रहना चाहिए, उनकी फिलॉसफी क्या है मोटिवेटेड रहने की। उन्होंने अपने पिताजी का भी जिक्र करा कि कैसे उनके पिताजी ने उन पे कभी दबाव नहीं डाला राजीव गांधी ने, बट उनको हमेशा प्रेरित ही करा है, जो भी करना चाहे वो पायलट हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, जो भी हो। और हमें बस एक मोटिवेट करा उस राह पे चलने के लिए जो हम करना चाहते हैं, ना कि सोसाइटी के हिसाब से चलने के लिए। छात्रों को राहुल तो पसंद आए, यही कारण है कि वो कहते नजर आए कि राहुल के साथ बात करते वक्त लगा ही नहीं कि वो पॉलिटिशियन है, बल्कि उन्हें तो राहुल बड़े कूल लगे। बता दें कि राहुल गांधी इन दिनों दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं। मंगलवार शाम को राहुल गांधी पुरानी दिल्ली पहुंचे थे, जहां वो एक शरबत की दुकान पर रुके थे। साथ ही दिल्ली के बंगाली मार्केट भी पहुंचे, जहां उन्होंने मटर चाट खाई। इसके साथ ही यहाँ एक बात का जिक्र और करना जरूरी है, क्योंकि बात मुखर्जी नगर की है और न्यूज तक की टीम वहां पर छात्रों की बात दिखाने काफी बार पहुंची है, इसीलिए छात्रों के दिल का हाल भी बताना बहुत जरूरी है। दरअसल इन्हीं छात्रों में ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं। दरअसल कई ऐसे छात्र हैं जो कोरोना काल के वक्त एग्जाम नहीं दे पाए थे, वो अपने लिए एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग आज तक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें फ्री में नौकरी नहीं चाहिए, बस अपने हक का अटेम्प्ट चाहिए। यही कारण रहा कि वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे, जो सरकार को लीनियंट व्यू लेने की सलाह दी गई। ये बात अलग है कि सरकार की तरफ से यही कहा गया कि उनका एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने का कोई इरादा नहीं है। ये स्टूडेंट्स वक्त वक्त पर कांग्रेस राहुल गांधी से समर्थन मांगते रहे हैं और पिछले कुछ वक्त में हमने देखा कि अलग अलग एग्जामों के छात्रों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी उठती भी नजर आई। खैर, उम्मीद करते हैं कि जायज आवाजों को, जायज मांगों को तवज्जो आज नहीं तो कल दी जाएगी।
वैसे आपको वो भी याद होगा जब यूपीएससी छात्रों पर देर रात को लाठियां भांजी गई थी क्योंकि वो प्रदर्शन कर रहे थे, और वो भी प्रदर्शन इसी बात का था कि उन्हें एक्स्ट्रा अटेम्प्ट चाहिए था। अब दूसरी तरफ एसएससी सीजीएल यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, इस एग्जाम से जुड़े छात्र भी एज रेकनिंग के मामले को लेकर कुछ हफ्तों से प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल इस भर्ती परीक्षा के जरिए भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में करीब 7,500 से ज्यादा पद भरे जाने हैं। दरअसल छात्रों का कहना है कि एसएससी के मुताबिक एज लिमिट एज ऑन 1 अगस्त 2023 होनी चाहिए, यानी बैठने वाले छात्रों की गिनती इसी तारीख से होगी। और छात्रों का कहना है कि अगर ऐसा हुआ तो कई छात्र एग्जाम देने के आखिरी मौके से चूक जाएंगे। दरअसल पहले उम्र की गणना 1 जनवरी से हुआ करती थी। ऐसे में छात्र आयु सीमा तय करने की डेट को 1 जनवरी 2023 करने की मांग उठा रहे हैं। यहाँ सभी छात्र विपक्षी दलों की तरफ उम्मीद से देखते हैं, खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से। ये पार्टियां जो है इनकी तरफ लोगों की उम्मीद रहती है, छात्रों की उम्मीद रहती है कि संसद से लेकर सड़क तक इनके मुद्दों को उठाया जाए। खैर, हम जानना चाहते हैं कि आपका इस पर क्या कहना है, और छात्र जो तमाम छात्र देख रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं न्यूज तक पर इस तरह की रिपोर्ट्स हम आपको दिखाते रहे हैं। यूपीएससी के छात्र हो, एसएससी सीजीएल के छात्र जो इस वक्त भी मांग कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं राहुल गांधी हो या तमाम नेता, उनके जरिए छात्र अपनी मांगों को और मुखर तौर पर उठा पाएंगे। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट्स में लिखें और न्यूज तक को जरूर बताएं। और आगे भी आप देखते रहिए न्यूज तक।